एक सवाल रह गया था पिछली वीडियो में। कृष्ण भगवान और जामवंती के पुत्र सांब ने दुर्वासा से पूछ लिया, इस स्त्री के गर्भ में क्या है, लड़की है लड़का है। श्राप दे दिया, जो भी कुछ है यदुकुल का नाश कर देगा। हो भी गया। क्या था बाबा? पूछोगे, ये आधा घंटे की 20-25 मिनट की वीडियो क्यों स्टार्ट हो गई? आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने पहले भी कहा था, इतनी प्रेम पातियां आती हैं, लोग मुझे दड़ा दड़ भेजे जा रहे हैं। देखिए इस संत ने क्या कहा, देखिए उस संत ने क्या कहा, बाबा इसका जवाब दें, सुने इसको, ये ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई। गुरा एक देही बुझाई, सबना जिया का एक दाता, से मैं बिसर ना जाई। मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप मुझे सुनना चाहते हो या सुनाना चाहते हो? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। मैं कितना भी बोला हूँ, लेकिन ये बात मेरे भेजे में नहीं उतर पाई कि आप मुझको कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, और शायद आएगी भी नहीं। बार बार मैं 128 GB का डाटा अपनी चैनल कंट्रोलर्स को देकर डिलीट करवाता हूँ। करिए डिलीट, आज फिर भर गया। कैसे होता है? आपकी प्रेम पातियों के कारण। बहुत बार रिक्वेस्ट की, रोहित जी ने रिक्वेस्ट की, नेहा बिटिया ने रिक्वेस्ट की, लेकिन कौन समझता है। आगे से ज़्यादा फरमान आने शुरू हो गए। बस इतनी बात की याद रख लेना, मुझे कोई भी चीज़ भेजने से पहले हम बाबा को सुना रहे हैं या बाबा से कुछ सुनना चाहते हैं। अगर ये आपके भेजे में बात आ गई तो मैं धन्यवादी हूँगा। मुझको बार बार प्रयास न करना पड़ेगा इसे डिलीट करने का। और देखिए टूट जाती हैं। मैं 2 घंटे बोलना चाहता हूँ, 1 घंटा बोलना चाहता हूँ, टूट जाती हैं 20-25 मिनट में आके। क्या करूँ? देखता हूँ 128 GB परिपूर्ण हो गया। पता ही नहीं क्या क्या कहाँ से फेंके जा रहे हैं, और इतनी वीडियोस आती हैं। अब ये छल्लू नाथ गोसाई कौन? कल किसी ने सवाल पूछ लिया, उसकी 8 वीडियोस मेरे पास हैं। इनके बारे में कुछ बोलिए। छल्लू नाथ गोसाई मेरे बाप के बाप को नहीं पता ये कहाँ से आया था, कौन था, क्या था। अब मैं क्या बताऊंगा इनके बारे में। ऐसे ऐसे मूर्खता भरे प्रश्न लोग मुझे पूछते हैं। मुझे कभी नहीं पूछते ये लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पूछते जो पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ बाबा, जिससे इनका दुख मिट जाए। वो क्या तरकीब है जिससे मैं इतना दुखी हूँ, जन्म जन्म भटक रहा हूँ। बता दो इसकी कोई तरकीब। जो पूछना चाहिए वो मुझे बताते हैं। ये भी एक 8वां 9वां अजूबा है धरती का। व्हाट्सएप पर मैंने इजाजत क्या दी, आपने दुनिया भर का कचरा धड़ाधड़ फेंकना शुरू कर दिया। और मैं क्या करूं? लोग कहते हैं हमने बाबा जवाब नहीं दिया, जवाब काहे दूं।
आपकी वीडियो तो दब गई कचरे की भेंट में, मुझे दिखाई ही नहीं पड़ी। इतना कचरा फेंक दिया गया कि आपके पूछे गए प्रश्न दब गए कभी के। देखिए, मैं तो पा चुका जो पाना चाहिए। आप अपना समय मत गवाइए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागो, ये मुड़ताएं छोड़ो भी, बहुत देर हो गई। मुझसे कुछ जानना चाहते हो या मुझे कुछ जनाना चाहते हो? ये वीडियोस मुझे क्यों फेंक रहे हो? सीधा सीधा प्रश्न ही क्यों नहीं कर लेते? तरह तरह के छल्लू नाथ गोसाई, मैंने उनसे कुछ लेना देना नहीं, ना मेरे बाप दादा ने भी कभी नहीं सुना होगा। कब हुए हुए भी कि नहीं हुए कोई पता नहीं, लेकिन क्या करूं। फिर मैं क्षमा करना, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इन प्रेम पातियों के कारण मैं आपके प्रश्न देख ही नहीं पाता, और अगर देख पाता हूं तो भूल जाता हूं। इतनी प्रेम पातियां आती हैं डिलीट कर काम करने में। आप भक्तजनों ने मुझे सफाई सेवक की नौकरी बख्श दी। रहम करोगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। थोड़े से वक्त में समझा सकता हूँ, समझाने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन ये कृपा होती नहीं। मुझे पता, इतनी बार रोहित जी ने आपको बेनती की, बिटिया नेहा ने भी कहा कि आप ऐसा मत करो। सुबह 3 बजे फ़ोन आ रहे हैं, रात्रि को 1 बजे फ़ोन आ रहे हैं। मेरी वीडियो सुनी नहीं, यह हो सकता है, लेकिन कृपा कीजिए एक बार मिस कॉल दे दीजिए, मैं देख लूँगा। आपको भी पता है मिस कॉल बोलती है, और मैं सदा ही जवाब देता हूँ। साक्षित्व है आपके पास। जिन लोगों ने दीक्षा मांगी, मैंने वापसी कॉल की उनसे। क्या आपने काहे किया था फ़ोन? दीक्षा के लिए? बैठ जाओ। एक बात को आप साफ कर लो, मुझे कुछ सुनाने के लिए आए हो या मुझे सुनने के लिए आए हो? मैं अपने अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ, उन बड़ों के आदेश पर। आप कृपा करके अगर न सुनाएं तो बेहतर होगा। सीख चुका, सुन चुका, उस अंतरिम लक्ष्य को सुन चुका, उस अंतरिम लक्ष्य की ध्वनि को सुन चुका। अब आप सबकी ये वीडियोज मुझे कांव कांव नजर आती हैं। मुझे तो कोयल की कुहू कुहू भी शोर नजर आती है। काम कांव की बात तो बहुत दूर, मुझे तो वीणा के तार भी, वीणा के स्वर भी अब शोर मालूम पड़ते हैं। मैं तुमसे क्या कहूं? तुम कब समझोगे? बहुत बार आपसे बेनती कर ली, सभी ने बेनती कर ली, फिर आप कहते हो 20 मिनट की वीडियोस बाबा ज़्यादा बना दिया करो। अभी 10 दिन पहले
एक प्रेमी का मेरे पास मैसेज आया, बाबा आनंद बहुत आता है, आप वीडियोस को लंबी नहीं कर सकते। मैं तो बोलना चाहता हूँ कई बार, लेकिन मैं क्या करूँ। जब टेक्नोलॉजी मेरा साथ ना दे, टूट जाए, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस टूट जाते हैं, मैं धन्यवाद भी नहीं कर पाता, तो क्या कर सकता हूँ। चलो आपकी मर्जी है। सफाई सेवक की नौकरी दोगे, मुझे करना ही पड़ेगा। जो तुध पावे, और क्या कर। जामवंती और कृष्ण के पुत्र सांब जाते हैं दुर्वासा के पास, पूछते हैं गर्भ में क्या है। गुस्से में आके कहते हैं, जो भी है देख लिए हैं सब कुछ, तुम्हारे यदुकुल का नाश कर देगा। ऐसा तो कुछ घोर अपराध भी नहीं किया था, और फिर अपराध तो दुर्वासा ने भी नहीं किया था, ये बात समझ लेना, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। दुर्वासा बोले ही नहीं, यहां भी आप चौंकोगे। दुर्वासा उसके पास बैठे थे जिसे आप महातत्व कहते हो, जिसे आप सर्वज्ञ कहते हो, सर्वव्यापक, उसके पास बैठे थे। लीन उसके पास आसन बिछा के बैठे थे। आपने डिस्टर्ब किया, बाहर आए, आपका प्रश्न लेके वो भीतर गए, और फिर जो बोला वो दुर्वासा नहीं बोला। यही तो गलती आप खा जाते। दुर्वासा में इतनी हिम्मत कहाँ, माटी के पुतलों में इतनी हिम्मत नहीं होती, चेतन में इतनी हिम्मत होती है। वो श्राप दिया ईश्वर ने, सर्वव्यापक ने, सर्वज्ञ ने, सर्वशक्तिमान ने, जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। यदु कुल का नाश हुआ, भगवान कृष्ण तक उसे रोक नहीं सके, जिसे हम शीर्षस्थ स्थान देते हैं अपने धर्म में, वह रोक नहीं पाए। रोकना चाहते भी नहीं हैं ऐसे लोग, गलती मत खा जाना। कृष्ण रोकना चाहते भी नहीं थे, जानते थे ये क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने कहा। बेचारे दुर्वासा का तो नाम ही बदनाम कर दिया आपने। जितने श्राप दिए ईश्वर ने दिए। आप कहोगे ईश्वर श्राप भी देते थे? बिल्कुल। ईश्वर वरदान देता है तो श्राप राक्षस देगा। समुद्र में अगर गंगा का निर्मल जल समाएगा तो याद रखना, गंदे पानी का जो नाला मिला है उसमें, उसे भी समुद्र स्वीकार कर लेता है, उसे बाहर नहीं फेंकता कि गंगा ये पानी तुम्हारा गंदे नाले से युक्त है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। क्रोध भी वही है, क्योंकि क्रोध की ऊर्जा भी तो वही है, ऊर्जा मात्र ही वही है। चाहे क्रोध है, चाहे काम है, लोभ है, चाहे मोह है, अहंकार है, चाहे कुछ भी है, ऊर्जा मात्र परमात्मा है। क्रोध परमात्मा ही करता है। तुम गलती में मत रहना, ये क्रोध दुर्वासा ने किया नहीं। दुर्वासा तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, माटी का पुतला है।
आज नहीं कल ढेरी हो जाएगा, हो ही गया। आप देखते हो कहाँ है दुर्वासा, आज खो गया। दुर्वासा ने श्राप नहीं दिया, इसीलिए आम गृहस्थ पुरुष अगर कोई अलख जगा दे द्वार के सामने, अलख नरंजन में या तो कुछ देगा, कुछ भी दे दे, नहीं तो हाथ बांध लेगा, बाबा आगे चले जाइए। इतना तो कर ही सकते हैं आप। अगर आपकी इच्छा नहीं, मनोवृत्ति नहीं कुछ देने की, लेकिन कृपा करके उसको दुर्वचन मत बोलिए। न जाने कोई बुद्ध खड़ा हो, सिंहासन को लात मारकर आया हो, न जाने कोई शंकराचार्य खड़ा हो, जो महामाया का आवाहन करे और आपके 3 प्रहर तक सोने की वर्षा होती रहे। कौन जाने आपके द्वार पर अलख जगाई किसने। भिखारी भी तो वही है, भिक्षुक भी तो वही है, दाता भी तो वही है। हरिश्चंद्र बांट रहे थे, नजरें नीचे रखते थे। याचक ने पूछ लिया, राजा जी आप सदा आपके हाथ हमें देते आए हैं, लेकिन हाथ देते वक्त आप हमसे नजरें क्यों नहीं मिला लेते। आज तक जितने दानी हमने देखे हैं, सबने हमारी नजरों में नजरें डाली। देखे ये भूल मत जाना, ये हमने दान दिया है। याद रखना, वक्त पर चुका भी देना, और नहीं तो आशीर्वाद ही दे देना, कुछ देना अवश्य। सभी ने नजरें डालकर हमें कुछ ना कुछ भिक्षा पात्र में डाला, लेकिन आपकी तो हद ही हो गई। आप इतना लुटाते हैं सुबह से शाम, लेकिन आप नजरों को नीची कर लेते हैं। ऐसा लगता है आप शर्मा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने सुनते गए। एक दिन कुछ बोलते क्यों नहीं, राजा कुछ बोलते क्यों नहीं। एक दिन हरिश्चंद्र बोले, क्या बोलूं, बोलने वाला है ही कहाँ। देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर कर, तासों नीचे न, और कोई कारण नहीं। देता कोई और है, देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन। दिन भर रात, जिसका स्वभाव ही लुटाना है, लुटाता रहता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। देवत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें। इस माटी के पुतले पे आप भरम करते हो कि मैं देनहार, यही गलती खा जाते हो। मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे विचार देखकर आपके मुखमंडल पर मेरे प्रति इतनी श्रद्धा देखकर मुझे नीचे नैन करने पड़ते हैं। मैं क्या करूं। तासों नीचे नैन, और कोई कारण नहीं। इस भ्रम को त्याग दो कि श्राप दिया दुर्वासा ने, उसका बेचारे का नाम खराब कर दिया। दुर्वचन बोलने वाला दुर्वाचा बिगड़ कर हो गया दुर्वासा।
यह बुरी जगह पे वास करता है, बुरे वचन बोलता है, कटु वचन बोलता है, सदा श्राप ही देता है। नहीं, ऐसा नहीं। उसने वरदान भी बहुत दिए, अकेले श्राप नहीं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति उसके पास, संस्कारी व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति उसके पास पहुंच गया, पूर्ण समर्पण भाव से, कुछ वाकई ही दुखी था और अरदास की, तो उसने उसका दुख भी दूर किया है। अवश्य ही वो लेके गया होगा फरमान उसके पास, उसके साथ ही चला गया होगा और ईश्वर ने दूर कर दिया होगा। दूर करने वाला तो वो ही है, लेकिन आपकी आवाज वहां तक पहुंचती नहीं। क्या करें? आप लाउड स्पीकर लगा लेते हो, सारी रात ऊंचे ऊंचे यूनिट लगा लेते हो, क्या करें? आपकी आवाज वहां तक पहुंचती नहीं। कारण जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। आप आवाज को बाहर फेंकते हो, फरियाद को बाहर फेंकते हो, ऊंची ऊंची आवाजों से। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं कि बहाने के लिए है? अरदास इतने ऊंचे ऊंचे बोलने से थोड़ी होती है। अरदास तो बिल्कुल शांत मौन झील में उतर के होती है। और जो अरदास कर सकते हैं उन्हें सुनाइए अपनी व्यथा को। रात्रियों को जागकर आप अरदासें मत करवाइए। भटके हुए लोग हैं ये खुद। असल में दुकानदारियों के सिवा और है ही कुछ नहीं। सारी सारी रात गला फाड़ लेते हैं। होता कुछ भी नहीं। मैंने पहले भी एक फार्मूला आपको बताया था कि मर्ज होने के लिए किसी में उसी प्रकार की संरचना की आवश्यकता होती है जिसमें आप मर्ज होना चाहते हो। जैसे बूंद समुद्र में मर्ज होती है, मिल जाती, फिर आप ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि उसकी बनावट, बूंद की बनावट समुद्र की बनावट से जुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये बूंद जब तक अलग थी तो खुदा है, लेकिन तब तक खुदा नहीं थी जब तक मर्ज नहीं हुई थी। मर्ज वही हो सकता है जो बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरह की बनावट रखता है और कभी अलग नहीं हो सकता। ढूंढ के दिखा देना। आप सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देना, नमकीन होता है समुद्र, वो घुल जाएगा लेकिन मर्ज नहीं हो सकेगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। मुझे बहुत से प्रश्न आते हैं, ते समा तो NaCl भी जाता है H2O में, फिर आप क्या कहोगे? समा जाता है लेकिन अलग किया जा सकता है। याद रखना, जो अलग ना किया जा सके वह उसका ही अंश। नमक को अलग किया जा सकता है, मिलने के बाद भी वह घुलता है, मर्ज नहीं होता। सॉल्युबिलिटी और मर्जनेस एक ही बात नहीं। पानी में घुल जाता है नमक, सॉल्युबल है, और बहुत चीजें घुल जाती हैं।
चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, बहुत चीज़ें घुल जाती हैं, लेकिन ये मत समझ लेना कि वह पानी है। पानी की बूंद जब समुद्र में मिलती है तो फिर अलग नहीं की जा सकती, यही निशानी है। सोडियम क्लोराइड को, नमक को आप अलग कर सकते हो, अन्य तत्वों को आप अलग कर सकते हो, लेकिन सेम संरचना से युक्त जो चीज है वो अलग नहीं की जा सकती। चेतना चेतना में मिल जाए उसको आप अलग नहीं कर सकोगे। ये ठीक है, मर्ज हो जाती है, लेकिन घुलती है, इक मिक नहीं होती, यकसा नहीं होती, उसके भीतर उसका रूप ही नहीं बनती। नमक पानी का रूप नहीं बनता, नमक पानी नहीं बनता, लेकिन बूंद तो पानी ही होती है। इस भ्रांति को आज मैंने सुलझा दिया। आपने बहुत प्रश्न किए थे, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न रह जाते हैं, चूक जाते हैं। कुछ नहीं किया दुर्वासा ने। जैसे ही कोई व्यक्ति, उसका स्वभाव है परम मौन, और उसके पास वही व्यक्ति जाएगा जो परम मौन हो गया। बहुत बार मैंने बोला, लेकिन आज भी लाउड स्पीकर लगे हैं। संत आएंगे, बोले चले जाएंगे, ये भ्रांतियां मिटने को नहीं है। आएंगे चले जाएंगे, भ्रांतियां ज्यादा बेशक हो जाएं, कम होने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि ज्यादा करने वाले प्रचार तंत्र बड़ा गहरा है। झूठ बोलने वाले प्रचार तंत्र ज्यादा होते जाते हैं, सत्य बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं। कोई एकाध दीपक बचा है, उसको बचा लेना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। लेकिन तुम कहां करते हो ऐसा? तुम तो उसे बचाने की चेष्टा ही नहीं करते। ईसा को सूली चढ़ा देते हो, मंसूर के हाथ पांव काट देते हो, सोक्रेटिस को जहर पिला देते हो, मीरा को जहर पिला देते हो। तुम दुश्मन हो उनके, जो मौन हो गए, जो परम मौन हो गए, जिनको तुमने काटा, वो बोले ही नहीं। ईसा कब बोला? ईसा बोला तो तुम्हारे हित के लिए बोला। ओ गॉड, forgive them who are hanging me because they don't know what they are doing। और मंसूर भी नहीं बोला, हाथ काट दिया, पांव काट दिया, हंसता रहा, शिकायत नहीं की। जिस दिन आपकी भी शिकायत खत्म हो गई, उस ईश्वर के प्रति जो कि तुम खुद हो, भूल जाते हो। तुम खुद से ही अपनी शिकायत कर रहे हो। यह बात ही बेतुकी है, सिर्फ अनभिज्ञता के कारण, सिर्फ अज्ञानता के कारण अपनी ही शिकायत अपने आप से किए जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, संत शिकायत नहीं करता, संत स्वीकार करता है, स्वीकृत करता है, एक्सेप्टेंस। ईश्वर की सभी दातों को, चाहे दुख है चाहे सुख है, ईश्वर ही है। दुख भी ईश्वर है, सुख भी ईश्वर है,
पापी भी ईश्वर है, पुण्यात्मा भी ईश्वर है। लड़ेगी बात ये। बहुत लोग मुझे अंट शंट बोलते हैं कि उस परम तत्व को तुम पापी क्यों कहते हो? उसके अलावा जब कुछ है ही नहीं तो पापी वो होगा ही, है ही वो, दूसरा कोई नहीं। गंदा नाला भी वो ही है। इसलिए सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर अवतारों की परंपरा चली। सूअर भी वो ही है जो गंदगी खाता है, वराह अवतार। मछली भी वही है जिसे आप भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं, मत्स्य अवतार। कछुआ भी वही है, नरसिंह भी वही है। आधा मनुष्य आधा पशु। इनके भीतर बड़ी संभावनाएं थी, बड़े राज थे जो गुंडियों में लपेट लिए गए। सभी बातों की व्याख्या यहां मुश्किल है। कभी प्रसंगवश बात छिड़ी तो समझाऊंगा राज इनका, लेकिन अभी आपसे इतना बता दूं कि आपके भीतर हौसला हो शेर जैसा, बुद्धि हो मनुष्य जैसे। अपनी बुद्धि से मनुष्य शेर को काबू कर लेता है। सारी धरती के ऊपर एक छत्र राज है आज मनुष्य का, लेकिन हौसला होना चाहिए शेर जैसा, नरसिंह अवतार। यही रूप था। प्रहलाद वगैरह की कहानियां सब झूठ हैं। ये कहानियां हैं, मीठी हैं, तुम्हें अच्छी लगती हैं, सुन लेना, कोई बात नहीं। लेकिन प्रहलाद कभी हुए नहीं, हिरण्यकश्यप कभी हुए नहीं, हिरण्याक्ष कभी हुए नहीं। ये सब बातें हैं, ये मूढ़ लोगों ने बनाई हुई कहानियां गढ़ी हैं। ये सत्य नहीं है। न प्रहलाद हुए, न होलिका हुई, न हिरण्याकश्यप हुए, न होली जलाई गई, न होलिका दहन, न होलिका मरी, न होलिका बची थी ही नहीं, न प्रहलाद बचे। ये कहानी ही गलत है। बच्चों के खिलौने दे दिए इन शास्त्रज्ञों ने आपके हाथ में। जो बताना चाहिए था वो इनके पास था नहीं, मजबूरी, इसलिए कहानियां बतला दी गई। जो होता है वही तो हम दे पाते हैं। जब अमृत का ज्ञान हमें होगा ही नहीं, हम बांटेंगे कैसे? वही बांट पाएंगे जो हमारे पास है। तो इन शास्त्रज्ञों ने जो झूठे थे ऐसे कहानियां गढ़ी, ऊट पटांग कहानियां गढ़ी, और फिर किसी समझदार व्यक्ति ने तर्क दे दिया तो इन्होंने कहानियां फिर और कहानियों पे कहानियां गढ़ दी। झूठ पे झूठ, एक ग्रंथ और बन गया। एक प्रश्न और करो, एक ग्रंथ और बन जाएगा। इसीलिए ग्रंथों की आज भरमार है, पहुंचते आप कहीं भी नहीं। आप बहुक्षेत्रीय हो गए हैं, मल्टी डायमेंशनल माइंड हो गए हैं। आप एक नहीं, आप अनेक। गलती मत कर बैठना। जिस दिन आप एक हो गए उस दिन तो आपकी भीतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सारी तरफ से शक्तियों को खींच लो, एक जगह पे ले आओ और भीतर उतरना शुरू कर दो। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों कहते हो कि विपश्यना के ऊपर ध्यान केंद्रित मत करो, त्राटक के ऊपर ध्यान केंद्रित मत करो, अनापान सती के ऊपर कहीं भी ध्यान केंद्रित मत करो, मूलाधार पे, सहस्रार पे क्यों केंद्रित करो? बिल्कुल करो। मल्टी डायमेंशन से वन डायमेंशन में आ जाओ। ये फार्मूला ठीक है, लेकिन अटक मत जाओ, वहां अटक मत जाओ। यही मुश्किल है। तुमने कायदा पकड़ लिया, कायदे में अटक गए।
अब ज़रूरत नहीं, अब आगे कोई क्लास नहीं होती। फिर आपको सतोरी लग जाती है बाबा की तरह, तेरा तेरा। आप कहते हो बस यही सफिशिएंट, ये कायदा ही सफिशिएंट। लेकिन ईश्वर की पहुंचने तक ये कायदा सफिशिएंट नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अगर दाखिला लेना हो, कायदा सफिशिएंट नहीं है। फिर मास्टर डिग्री लेनी होगी, फिर डॉक्टरेट करना होगा। अगर कायदों में उलझे रहे तो आप भ्रांतियों में अटके रहोगे। कायदा क्या है ये भी समझ लो। कायदा एक भ्रांति है। भला गै गणेश होता है? पहली बात तो जैसा गणेश आपने बनाया वैसा होता ही नहीं। गणेश तो होता है, लेकिन ये सूंड वाला गणेश नहीं होता। जैसे पूंछ वाला हनुमान नहीं होता, वैसे सूंड वाला गणेश नहीं होता। आपने हुलिया बिगाड़ के रख दिया सभी देवी देवताओं का। ए अनार होता है, ए और किसी का नहीं होता। कै कलम का ही होता है और किसी का नहीं होता। आप यहां अटक जाते हो, जो कि गलत जगह है। आप बता दो मुझे, अगर आप ए अनार में उलझोगे, कै कलम में उलझोगे, तो आप ठीक उलझे। बस ऐसे ही विपश्यना में उलझ गए, सहस्रार में उलझ गए, त्राटक में उलझ गए, अनापान सती योग में उलझ गए, मूलाधार पे उलझ गए तो उलझ गए। और क्या ये ठीक है? आप ही बता दो मुझे। क्या आगे की यात्रा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी और फिर मास्टर डिग्री और फिर डॉक्टरेट नहीं करनी है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं, मत अटके रहो इन कायदों में। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। आगे भी जाना है, आगे भी मुकाम है, आगे भी मुकाम है। यही मत रुको, यहां से नीचे उतरने की यात्रा शुरू करो। धन्यभागी हो जिसने आपको सिखा दिया कंसंट्रेट होना, लेकिन कंसंट्रेशन में बने मत रहो कृपा करके। इस कंसंट्रेशन को भीतर उतारो। एक बिंदु पर आ गए, सुंदर किया। इन्होंने भी तुम्हारी सहायता की, सुंदर काम है। एक जगह पर अपनी सारी शक्ति को आपने एकत्रित कर लिया कछुए के जरिए, ठीक किया। लेकिन फिर यहीं अटक गए, यह गलत किया। कायदे में ही उलझे रहे तो आप मूड रहोगे। फिर आप ए अनार तक ही सीमित रहोगे, कै कलम तक ही सीमित रहोगे, गै गणेश तक ही सीमित रहोगे। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक। इन्होंने तुम्हें सही मार्ग तक ले आए, लेकिन अधूरा है मार्ग। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा। इससे आगे भी कुछ राहतें हैं, रिलैक्सेशंस हैं, जहां जाकर आप परम रिलैक्स हो जाते हो, परम विश्रांति में आपका मुकाम हो जाता है, वास हो जाता है। इससे आगे आप एक हो गए, फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल टू वन डायमेंशन। ये तो ठीक किया। इन संतों ने आपको ठीक राह दिखाई, लेकिन यहां तक दिखाई। आगे आगे भी चलना है, ये मत भूलो। एक हो गए, सुंदर किया। एक हो के भीतर उतरो, क्योंकि भीतर दो नहीं उतर सकते। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। इसलिए मैं कहता हूं, यहां तक जिसने सिखाया उसको धन्यवाद देना, लेकिन यहां पर जिसने अटकाया उसको मूढ़ भी कह देना।
ये यहाँ तक जानते थे, आगे परम विश्राम मिला। आप तो श्रम में ही उलझ के रह गए। देखे जाओ, ध्यान को एकत्रित करते जाओ। एक नेताजी भाषण दे रहे थे। कम्युनिज्म को मानते थे, साम्यवाद को मानते थे, समाजवाद को मानते थे, ऊंचे ऊंचे चिल्लाए जा रहे थे, गरीबों लूट लो अमीरों को, जो कुछ तुम्हें चाहिए लूट लो, अमीरों के डाके डाल दो, अमीरों को गर्दने पकड़ के सिंहासनों से उतार दो, जो कुछ है छीन लो, जो कुछ आपको चाहिए इनसे छीन लो। आपके पास है नहीं, इनके पास प्रचुर मात्रा में है, आप इनसे छीन लो। ऊंचे ऊंचे चिल्लाए जा रहे, खूब भाषण किया। आपको भूख लगी है, कहीं से भी कहीं जाकर उठा के खा जाओ और कोई पैसे का भुगतान मत करो। आप डाका डालो इनके ऊपर, आप चोरी करो, आप लूट लो, क्योंकि आपका अधिकार ये समेटे हुए हैं, ये रखे हुए हैं। ऊंचे ऊंचे बोले जा रहे हैं। आपको जिस चीज की जरूरत हो ले लो, छीन लो, मांग लो, नहीं दे तो छीन लो। खूब बोला, घंटा भर बोलता रहा। संतुष्ट हो गया अपने भाषण से, नीचे आया। पुराने जमाने की बात, नीचे आया। नीचे आए तो शोर मचाने लगा, अरे भाई मेरी साइकिल कहाँ है? जिसको जरूरत थी वो ले गया, जिसको जरूरत थी वो ले गया। आप ही ने तो कहा था, जिसको जो जरूरत है वो ले जाओ, छीन लो, मांग लो। अरे भाई मेरी साइकिल कहाँ है? ऐसा ही कुछ होता है इनके पास। सब कुछ छिन जाता है, चैन छिन जाता है, करार छिन जाता है, रात की नींदें छिन जाती है। उलझे रहते हैं। सुबह बोलना क्या है, यहां तक तैयारी करके जाते हैं। इनके भीतर से कोई जवाब नहीं आता, ये तैयारी करके जाते हैं, रट के जाते हैं कि क्या बोलना है। आगे इन्हें पता ही नहीं, बताएंगे क्या, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। यहां तक ये ठीक लेके आए, फ्रॉम मल्टी डायमेंशन टू वन डायमेंशन। ये इन्होंने उपकार किया आपके ऊपर। आप वन डायमेंशन से ही भीतर उतर सकते हो। जब मैं था तब हरि नहीं, इशारों को समझ लेना कबीर के। इन्होंने बड़े सुंदर इशारे दिए हैं संत पुरुषों ने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाह, प्रेम गली अति सांकरी। बहुत बारीक है प्रेम की गली, परमात्मा की गली बड़ी बारीक है। प्रेम गली अति सांकरी, ता मैं दो न समाए, उसमें दो नहीं आते। जब तक आप टू डायमेंशनल बाइफरकेट हो, द्वि में हो, द्वैत में हो, तब तक आप समा नहीं सकते उसमें। एक होना है, बूंद समुद्र में समा जाए, एकमिक हो जाए, एक हो जाए, एकाकार हो जाए। जब तक दो हैं तब तक आपकी यात्रा अंतर्मुखी नहीं हो सकेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी बंधनों को तोड़ दो जो आपको मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं। एक एक तार को गिन गिन के काट दो। पहचानो अपने बंधनों को, पहचानो अपने धागों को, जिसके कारण
हवा के अंदर उड़ रहा है बंधा हुआ पतंग, जिन जिन डोरियों के साथ, जिन जिन मूर्ताओं के साथ। आपके समाज की हों, आपकी खुद की मान्यताएं हों, आपके परिवार की मान्यताएं हों, आपके धर्म की मूढ़ मान्यताएं हों, आपके शिक्षकों ने दी हों, आपके धर्माचार्यों ने दी हों, आपके शास्त्रों ने दी हों, किसी ने भी अगर आपको मूढ़ताएं बख्श दी हैं, परोसती हैं, तो उनको देख देख के एक एक को काट देना। और याद रखना, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, अगर एक भी धागा उड़ती पतंग के साथ लगा रहा तो पतंग लिबरेट ना हो पाएगी, आप लिबरेट ना हो पाओगे। फिर 100 धागों से बंधे कि लाख धागों से बंधे कि एक धागे से बंधे, वह एक धागा भी बाधा उत्पन्न करेगा। लिबरेट न हो पाएगी आपकी जिंदगी की पतंग, इसे काटना है, इसे स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना है, इसे स्वतंत्र आकाश में खुला छोड़ देना है। इसके बंधन तोड़ देने हैं। गुरु आपके बंधनों को काटता है, यद्यपि उसको गालियां पड़ती हैं, उसको पता होता है मुझे गालियां पड़ेंगी। सर्जन अगर बिना बेहोश किए आपको काटना शुरू कर दे तो गालियां ही खाएगा। समझदार होता है, वह आपको पहले बेहोश कर देता है, खूब काटता पीटता है, जहां तक भी उसे रोग नजर आता है। आप कुछ नहीं बोलते क्योंकि होश नहीं होता, लेकिन संत आपको बेहोश नहीं कर पाता। संत आपको जागते हुए आपकी मूढ़ताओं को तोड़ने का प्रयास करता है, सदा ही गालियां पड़ती हैं। आज संतों को टांगा नहीं जाता, कटते पिटते नहीं संत, इतनी ही गनीमत है मूढ़ताओं की, मूढ़ पंथियों की, इतनी ही गनीमत है। सभी धागों को काट देना, ये एक एक धागा, एक एक बंधन। किसी धागे के साथ लिहाज मत करना, नरमाई मत बरतना। आप बंधनों के साथ भी लिहाज कर जाते हो, चलो इसको तो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। सभी बंधनों को काट देना अगर परम मुक्ति चाहिए तो, अन्यथा आप ही मुक्त ना हो पाओगे। किसी का क्या ले पाओगे, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। एक एक बंधन को काट देना। अगर आज तक बहुत लोग पूछ लेते हैं, बाबा मैं ध्यान में क्यों नहीं उतर पा रहा, मैं ध्यान में क्यों नहीं उतर पा रही, सीधा सा सवाल और सीधा जवाब मैं रोज देता हूं कि कोई बंधन बाधा बनता होगा भाई, देखो वो कौन सा बंधन है, आप खुद देखो, निहारो। संतों ने तो तोड़ने का बहुत प्रयास किया, कहां बचा रखा है आपने, ये देखो। आपने ही तोड़ना है, तोड़ने वाले आप, बताने वाला गुरु। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मराए। ठाकुर तुम शरणाई आए। गुरु बंधनों को काटता है, ये काम है उसका। आप चाहे उसे गालियां दो, आप चाहे उसकी पूजा करो, आपकी मर्जी, लेकिन वह अपना काम यथावत रखेगा, वह अपने काम से नहीं चूकेगा। आप कुछ भी पुरस्कार दे दो, दंड दे दो, आपकी मर्जी, लेकिन वो काटना पीटना शुरू रखेगा। मूर्तिकार कहाँ रुकता है, छैनी हथौड़ी को चलाए बिना पत्थर लाख गालियां निकाल पड़ा। उसे पता है मैंने सुंदर मूर्ति निर्मित करनी है,
इसे बोलने दो जो बोलता है। मेरी भावना बिल्कुल निर्दोष है। मैं इसे सुंदर मूर्ति में तब्दील करना चाहता हूँ। छैनी हथौड़ी का अगर दुख ये मूर्ति सह नहीं पाती तो इसकी मुझ। अगर तुम इन बंधनों को टूटने का दुख नहीं सहन कर पाते तो तुम्हारी मुझ। बने रहो, फिर रो मत, फिर चिल्लाओ मत। मैं दुखी क्यों हूं बाबा? ये दुनिया में, जहान में इतना दुख क्यों है? आप ही कहते हो, कबीर तो नहीं कहते। कबीर तो कहते हैं भक्तों नाचो गाओ। खुद भी नाचे, मीरा नाची, चैतन्य नाचे, सभी संत नाचे, भीतर से नाचे, बाहर से नहीं नाचे तो। अमृत बरस रहा है, नाचते हैं भक्त। सिर्फ एक्टिंग है, ड्रामा है। गुरु के कहने मात्र से नाचते हैं। कबीर नाचते हैं उस मदहोशी के कारण। वो पीली है शराब, मदवा पी गई वे न तोले। सुरत करारी भई मतवारी के कारण सुरत मदवार और चढ़ गई है बेसुधी खुमार। इस कारण से नाचते हैं। आपको अभी चढ़ी नहीं, आपने पी नहीं, आप फिर भी नाचते हो, सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए। कबीर तो कहेंगे क्योंकि उन्होंने पी ली है, आपने पी नहीं। आप नाचो मत, आप उसे पियो पहले। नाच आएगा, नाच को आने दो। कबीर के भीतर नाच आया। तुम कलाकार मत बनो, तुम ऑथेंटिक बनो, तुम प्रामाणिक नृत्य बनो, तुम कलाकार मत बनो। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। दो नहीं समाते, उसमें एक ही समाता है। तो यहां तक ले आए, धन्यवाद इन महान पुरुषों का। लेकिन उससे आगे अटक गए, क्योंकि उससे आगे इन्होंने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, इससे आगे भी रास्ते हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ये भीतर कैसे उतरा जाता है बाबा? मैं भीतर नहीं उतर पा रही हूं, मुझे रास्ता नजर नहीं आता। मैं तुम्हें बता देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन तक तो पहुंच ही गए हो, बस इससे आगे भीतर उतरना शुरू हो जाओ। एक हो गए हो, जैसे ही तुम एक हो गए वैसे ही भीतर जाने का रास्ता खुल जाएगा। अब तुम अगर जाओ ही ना तो तुम्हारी मर्जी। मैं जबरदस्ती तुम्हें मुक्त भी नहीं करता, इतना हिंसक नहीं है परमात्मा। भीतर उतरो ही ना, वह कुछ नहीं करेगा, वह न्यूट्रल है। ना आपको मुक्त करेगा, ना आपको बांधेगा। आप खुद ही अपनी मान्यताओं के कारण बांधे और मान्यताओं को तोड़कर मुक्त हो जाओगे। सीधी सी बात, आप ही बंधन का कारण, आप ही मुक्ति का भी सबब बनोगे। कोई दूसरा नहीं है आपको मुक्त करने वाला। मुक्त तो आप ही करोगे। गुरु तो बंधन काटने की बात बता सकता है, तरकीब बता सकता है। उस तरकीब के ऊपर चल पड़ो, अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओ। पहले एक में मल्टी डायमेंशनल टू वन डायमेंशनल, और वन डायमेंशनल जैसे ही तुम हो गए वैसे ही आप भीतर उतरो, अपने ही भीतर उतरो। कैसे उतरो? छोड़ दो अपने आप को। जैसे इकट्ठे हुए थे
वैसे ही फैल जाओ, भीतर उतरोगे। बड़ा अद्भुत सूत्र है जी। जैसा आपने कछुए की सारी शक्ति को एक जगह पे केंद्रित कर दिया, अब एक जगह पे केंद्रित हो गए, अब आप फैल जाओ, छोड़ दो, रिलैक्स योर सेल्फ, जैसे योग निद्रा में जाते हैं। बड़ा अद्भुत सूत्र है और बहुत मुश्किल भी लगेगा, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है सभी तरफ से एनर्जी को खींच खांच के एक स्थान पर ले आने की। अब इस संस्कार को तोड़ना होगा। संस्कार बड़ा गहरा हो गया, एक डायमेंशन से आप छोड़ दो, रिलैक्स, आप भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। वो चुंबक अपनी तरफ आपको खींच लेगा। मुश्किल तब आती है जब आप उस एक डायमेंशन से चिपक जाते हो। फिर खींचने वाला क्या करे, फिर चुंबक क्या करे? अगर लोहा चिपक जाए किसी स्थान पर, चुंबक चाहता हुआ भी लोहे को खींच ना पाएगा। यही गलती आपके धर्मगुरु आपसे करवा रहे हैं। वन डायमेंशनल तक तो ले आते हैं, लेकिन वहां चिपक जाने को भी कह देते हैं। यही मुश्किलात है, वो जानते हैं, उनकी मजबूरी है। कोई तीसरे नेत्र पे उलझ गया, कोई विपश्यना पे उलझ गया। लोग कहते हैं ये बुद्ध की प्रणाली है, आप इसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो? अमेंडमेंट तो बुद्ध ने ही की है, आपने सुनी नहीं। बुद्ध ने कहाँ कहा यहीं टिके जाना? बुद्ध ने कहा यहाँ छोड़ देना अपने आप को, आप भीतर उतरोगे। आपने अगला शब्द या तो आपने सुना नहीं या व्याख्याकारों ने उसे लुप्त कर दिया। लेकिन कोई अनुभवी ही बता सकेगा कि आगे भी कोई रास्ता है, क्योंकि अगर वन डायमेंशन होने से अगर आप सुखी हो जाते तो सुखी हो गए होते। लेकिन 40-40 वर्ष तक विपश्यना की साधना करने वाले लोग आज भी मेरे से पूछते हैं, बाबा दुखी 40 वर्ष से विपश्यना कर रहे हैं, आनापान सती कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, लेकिन दुखी। इसका अर्थ क्या है? कि चिपक गए, उसे भी बंधन बना लिया आपने। और मैं कहता हूं जब तक एक भी चीज बंधन है, आपकी पतंग लिबरेट नहीं होगी, आपकी पतंग मुक्त नहीं होगी, आप उलझे रह जाओगे। और आप मुक्त होना चाहते हो, आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हो, तो इस बंधन से भी मुक्त होना पड़ेगा। कायदे तक आ गए, बिल्कुल ठीक। अब तक तो कायदा भी ना था, लेकिन कायदा मात्र ही सब कुछ नहीं है। ए अनार पे मत उलझो, कॉन्सेंट्रेट तो हो गए, लेकिन ये गलत है कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, चाहे कहीं भी ध्यान लगा लो, गगन मंडल पे लगा लो, सचखंड पे लगा लो, मूलाधार पे लगा लो, अनाहत पे लगा लो, मणिपुर पे लगा लो, विशुद्धि पे लगा लो, आज्ञा चक्र पे लगा लो, या के सहस्रार में लगा लो, अनापान में लगा लो, विपश्यना में लगा लो, त्राटक करो, तीसरे नेत्र पे लगा लो। लेकिन अगर वहां से आप फेविकोल लगा के चिपक गए तो ध्यान रखना, आपको कोई भी ना उखाड़ पाएगा। आगे की बात भी तो सुन लेना, आगे गुरु कह क्या रहे हैं, आगे भी जाना है। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सेवा। और परिणाम बताता है कि आपकी मंजिल ठीक है, आपका रास्ता ठीक है या नहीं। रास्ता गलत है, उलझ गए। यही उलझन मिटाते हैं गुरु। कहे नानक गुरु बंधन काटे। जहां आप उलझ गए, मुझे लोग पूछ लेते हैं दीक्षा का अभिप्राय क्या है। जहां आप उलझोगे वहां आप मुझसे पूछ लोगे,
जिंदा गुरु के यही फायदा है। जो आप पूछना चाहते हैं शायद शास्त्रों में लिखा हो, लेकिन आप ढूंढ ही ना पाओ, मुश्किल हो जाएगा। और शायद शास्त्रों में लिखा ही ना हो। अब व्हाट्सएप के बारे में पूछोगे तो शास्त्रों में थोड़ा ही लिखा है, पुरातन शास्त्रों में, किसी पुराण वेद में नहीं लिखा है। व्हाट्सएप आज की ईजाद है, नई ईजाद है। सभी चीजों को शास्त्र में खोजा नहीं जा सकता। अगर जीवित गुरु बैठा है तो उसके पास बैठ जाना। उपासना इसे ही कहते हैं। उसके पास आसन बिछा के बैठ जाना, यानी उसके सानिध्य में रहना। तो दीक्षा का महत्व पूछ लेते हैं। यही महत्व है। आपके बंधनों को काटने के लिए जहां भी उलझ जाओ आप, वहां गुरु से संपर्क करो। उलझ गए, अब बताओ क्या करो। गुरु बंधन को काटेगा। बिछुरत आन मिलायो, और बिछड़े हुए को मिला देगा। और अगर एक पे अटके रहे तो बिछड़े हुए कभी नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। ठाकुर तुम शरणाई आयो, शरण में आ जाओ, कटाक्ष मत करो। अपने आप को पूर्ण भाव से समर्पित कर दो गुरु को, क्योंकि कल को आपने पूछना उसी से। उसके शब्दों पर अगर आप समर्पण न कर पाए तो चलोगे कैसे? इसलिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण में खो जाना, छोड़ देना, गुरु पर छोड़ देना, और गुरु प्रसाद आपको अवश्य देगा। एक ओंकार सतनाम। और आखिर में गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद अवश्य बरसेगा आप सबके ऊपर। गुरु कृपा बनी रहे, ऐसी उमंग के साथ। धन्यवाद।